then after we have done with the mole fraction we have done, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोगों ने मोलैरिटी किया हुआ है, और मैंने देखा किसी ने कुछ तो पूछा था। ओंकार swelling on I was ओके ओंकार, कोई बात नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है तो नो प्रॉब्लम विद इट, बट मेक श्योर कि वो बताना पड़ेगा कि मैम को कि प्रॉब्लम था, ठीक है, तो पहले बता दिया करो जैसे कि वो शॉर्ट आउट हो जाए, तो ओवरऑल इसके लिए बाद में बात कर लेंगे हम लोग, अभी ठीक है, देखते हैं उसको। हाँ, डाउट सॉल्विंग विल बी देयर, ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे उसको हम लोग आज सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो जैसे बताता हूँ कि वेडनेसडे को आई विल पुट द डाउट सॉल्विंग, एंड इन एडिशन टू दैट विल जस्ट गो विद द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो किसको किसमें डाउट्स है वो बता दे पहले, डाउट्स कहाँ के है। अदिति, कहाँ डाउट है? Sir, I have a doubt in TB8. टीबी TB8. TB8, ओके, TB8 क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है अभी? क्वेश्चन है कि नहीं है अभी? Yes, sir. अदिति, क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। Yes, तो sir. TB8 का क्वेश्चन कितना है? 27. 27, ओके, ठीक है, क्वेश्चन बताओ। Consider the following equation. Sorry, chemical reaction. केमिकल रिएक्शंस। Ag2CO3. Ag2 CO3. CO3, ओके, हाँ, On heating gives 2Ag plus CO2. On heating gives 2Ag plus CO2, CO2 हाँ, plus half O2. this Ag2, हाँ, क्या Plus half O2. प्लस हाफ O2, ओके, ठीक है, प्लस हाफ O2, हाँ, ओके, The total volume of gases released at STP when 2.76 gram of silver carbonate is completely decomposed is? ओके, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 पूछ रहा है ना, एसटीपी पे ये पूछ रहा है, इसका वॉल्यूम कितना आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि वी हैव गिवन अ इक्वेशन, and with the equation we have given the decomposition of Ag2CO3 and पूछा है कितने O2 बनेंगे STP पे। तो हमें पता है STP पे 1 mole of any gas occupies how much 22.4 liters, ठीक है। तो अगर हम ये पता कर लें कि 2.76 ग्राम से कितने मोल्स O2 बनेगा, कितने मोल्स, जो भी XYZ जो भी मोल्स बनेगा उससे क्या मल्टीप्लाई करना है हमको, 22.4 से मल्टीप्लाई करना है, दैट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ दैट एट STP। क्वेश्चन समझ में आपको क्या करना है? क्वेश्चन ये है कि वी हैव डिकम्पोज दिस एंड अकॉर्डिंग टू दिस, तो क्या पूछ रहा है, O2 का पूछ रहा है या CO2 का पूछ रहा है वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अदिति, किसका वॉल्यूम पूछ रहा है? O2 का ना, फिर Total volume of gas. ओके ओके, टोटल वॉल्यूम मतलब CO2 भी गैस है और O2 भी गैस है ना, अब दोनों का बताना है हमें, है ना। तो हमें ये बताना है कि कितना CO2 बनेगा, कितना O2 बनेगा, चाहे CO2 चाहे O2 एसटीपी पे क्या ऑक्यूपाई करेगा, 22.4। अब मान लो CO2 और O2 मिला के अगर मान लो कि इट इज गोइंग टू फॉर्म, यहाँ पे कितना है 1.5 मोल, इसका 1 मोल, इसका 0.5,
तो 1.5 into 22.4 लीटर वो 1 मोल होगा। जब हम इसका 1 मोल लेते हैं, ये हमारा कितना लिया हमने 2.76 ग्राम, ये हमें स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है। दिस इज गिवन टू अस द स्टैंडर्ड वैल्यू, राइट। ये स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि Ag2CO3 के जब 1 मोल लेते हैं तो ये कितना होता है, ये 2 मोल बनता है, तो गैस है नहीं, तो इसको मैं नहीं ले रहा हूँ, तो ये 2 मोल बनता है, ले लेते हैं, चलो ठीक है, 2 मोल्स बनता है प्लस CO2 1 मोल बनता है प्लस ये कितना बनता है 0.5 मोल बनता है ना। तो अगर हमने इसका 1 मोल लिया है तो गैस कितने मोल्स बन रहे हैं 1 प्लस 1.5, मतलब दोनों मिला के अगर CO2 पूछता तो सिर्फ 1 मोल होता, अगर O2 पूछता तो 0.5, दोनों अगर गैसेस वॉल्यूम पूछा तो 2 गैसेस, so overall volume is going to be obtained is 1.5, so volume of gas कितना हो जाएगा 1 मोल के साथ, volume of gas is equals to 1.5 into 22.4, because we know that कि 1 mole occupies how much 22.4 liter, so 1.5 mole occupies that 1.5 in 22.4 liter, right. So this is going to be the volume when we take 1 mole of Ag2CO3, but if we have 2.76 grams of this, so what we need to do is we need to convert it into moles, ठीक है। तो इसको हमें पता लगे, ये हमें पता है 1 मोल से 1.5 मोल देता है, हमें पता है 1 मोल से 1.5 मोल मिलता है, तो हमें ये पता लग जाए कि ये कितने मोल है 2.76, तो हम निकाल सकते हैं कितने मोल बनेंगे गैस, और उसके अकॉर्डिंग टू 22.4 मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। क्वेश्चन की समझा आपको, क्वेश्चन का की क्या है या नहीं समझा अदिति, समझा? ये कितने लोग को ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, इसमें राइट योर नेम, हाउ मेनी ऑफ यू नाउ बीन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सिद्धि को सॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है, और बाकी लोगों ने सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन, ये अनीशा का नहीं सॉल्व हुआ था, ठीक है, ओके, यशवी का, ओके, अब 2.76, अब ठीक है, अब 2.76 को आप सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है हमको, तो वी नीड टू नो कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ag2CO3, तो Ag2CO3 का मॉलिक्यूलर मास आपको बता सकता है कितना होगा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ag2CO3? हाँ 158 निकाल लोगे, तो Ag का C का होगा मॉलिक्यूलर मास, तो मैं डायरेक्टली इसके मोल्स निकाल रहा हूँ, तो मोल्स ऑफ Ag2CO3 को कितना हो जाएगा 2.76 गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, कितना है 158 आ रहा है ना इसका, Ag निकालेंगे तो Ag Yes, का sir. सिल्वर कितना होता है, सिल्वर कितना होता है व्हाट इज द मास ऑफ 107 होता है ना एक Ag का, तो 158 कैसे आएगा, ले सकते हैं सर, 107.8 है, क्या 108 भी ले हाँ सकते हैं। 107.8 है, तो हाँ तो ये कितना हो जाएगा 107.8 है, मतलब 108 ले सकते हैं, तो 108 तो लेंगे तो 168 Ag2CO3 का मॉलिक्यूलर मास, तो 108 into 2 plus 12 plus 276 3 2 16 कितना हो जाएगा टोटल, ये कितना आएगा 276 276, तो यहाँ 276 डिवाइड करेंगे ना इसको, तो कितना आ जाएगा, कितने मोल्स आ जाएंगे 2.76 डिवाइड बाय 276, 0.0 कितने मोल्स हो जाएंगे ये 0.0 0.01 मोल्स, यही हो गया ना। तो हमें पता है कि 1 मोल से फ्रॉम 1 मोल, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पे कंपेयर करो, आई एम जस्ट गोइंग टू कंपेयर हियर, तो वी नो दैट कि फ्रॉम 1 मोल वी गेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ gases, it is going to be, दोनों को मिला के it was 1.5 मोल जब हम 1 मोल लेते थे, अभी ये कितना मोल है 0.01 मोल है, तो फिर क्या करेंगे, इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये
या फिर 0.01 से यहाँ से ले लेंगे 0.01 मोल्स, तो इट विल बी 1.5 into 0.01 डिवाइड बाई 1। तो निकाल लो कितने मोल्स आ जाएंगे ये 1.5 into 0.01 0.015 0.0215 मोल्स। अब तो पता करना कितना वॉल्यूम है, तो क्या करेंगे इसमें इनटू 22.4 सर 0.015 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। सर क्या चीज 0.015 हाँ 2 नहीं है 0.015 हाँ ठीक है 0.015 मोल्स ठीक है इंटू 22.4। अदिति समझा कि नहीं समझा ये अदिति? और किसको इसको नहीं आया था वो बताया, इसको समझा है या नहीं समझा, या फिर बताऊं इसको? जिसको इसको नहीं आया था क्वेश्चन फिर से बताऊं या समझ में आ गया? यशवी समझ में आ गया, अदिति ओके, रुक्मिनी गॉट इट, तनिषा गॉट इट, ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है, सिद्धि समझ में आ गया। सो दैट इज द बेसिक की इन दिस इज गोइंग टू बी, तो हमें मोल्स निकालना है ये, और इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिएक्शन दिया हुआ है, गैसियस वॉल्यूम निकालना है। ओके और क्वेश्चन बताओ, और इसमें कहाँ किसको डाउट था? एनी अदर क्वेश्चन? सब मॉड्यूल का है। क्या? हाँ मॉड्यूल का कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। Sir, even I have a doubt from module. कौन? ओके 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 It ओके is related सर to मुझे देखो मॉड्यूल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉड्यूल का क्वेश्चन जो है बेसिकली क्या है कि मॉड्यूल का जो क्वेश्चन है वो दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन कंप्लीट चैप्टर राइट। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाते रहो, जो डाउट आता है उसको सर्कल कर लो ठीक है, और जिस दिन हम लोग ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे ठीक है, कभी कभी किसी किसी कॉन्सेप्ट में किसी चीज में एक कॉन्सेप्ट आएगा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो क्वेश्चन पूछोगे तो नहीं सॉल्व होगा राइट। तो बेसिकली जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आफ्टर दैट विल बी एबल टू सॉल्व द मॉड्यूल। तो मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन में ऐसा तो अलग कॉन्सेप्ट भी लगे, तो इसीलिए मेरा कहना ये था कि वंस वी कंप्लीट द होल चैप्टर विल गो विद द मॉड्यूल, बाय देन यू कीप ऑन सॉल्विंग ठीक है। ये डाउट है ये डाउट, तो एक दिन में बोलूंगा ठीक है चैप्टर हो गया, तो अब सबने मॉड्यूल लगाया है तो सब लोग एक साथ क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन नंबर होगा तो उसके अकॉर्डिंग डाउट्स पे चलेंगे, वैसे कर लेंगे ओके सर। ठीक है। यहाँ क्लास में हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू इन द क्लास, क्योंकि टाइम लिमिटेड है हमारे पास, क्योंकि आगे पढ़ना है और साथ में डाउट भी सॉल्व करना है। तो क्लास में जैसे मैंने जो टीबी दिया हुआ है, जो लेवल 1 दिया हुआ है, लेवल 1 में डिस्कस नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीक से डिस्कस करूंगा लेवल 1 ठीक है, मैंने लेवल 1 दिया हुआ है, तो लेवल 1 आई डिस्कस विद दिस इन द नेक्स्ट वीक। अभी आज तक के सिनेरियो में जो टीबी दिया हुआ है ठीक है, वो डिस्कस कर लेना, जो टीबी दिया है या कोई टेस्ट पेपर है उससे कोई क्वेश्चन है वो, और जो मॉड्यूल है उसको एक साथ एक दिन में बोलूंगा कि दिस वीक वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉड्यूल, कंप्लीट मॉड्यूल। तो जैसे जैसे टॉपिक होता है तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बनते जाएंगे क्वेश्चन, जैसे जैसे करोगे ना बनते जाएंगे, कुछ ही क्वेश्चन में डाउट आएगा तो एक साथ हम लोग उठाएंगे और सबके डाउट्स जो होंगे उस दिन मॉड्यूल के क्लियर कर देंगे। बाय देन यू नीड टू कीप ऑन सॉल्विंग, कीप ऑन टेस्टिंग। अगर तुम्हें बहुत अर्जेंट लग रहा है ठीक है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं उसको देखता हूँ सॉल्व करके भेज दूंगा। हाँ yes Pranav, I'll give this week you'll get a TB, this week you'll get a TB, but make sure you keep on solving the level 1 also ठीक है। level 1 दिया, कितने लोग का level 1 सॉल्व हो गया है, राइट योर नेम, how many of you have solved the level 1? level 1 मैंने दिया था ओके। मेरा हो गया। सिद्धि, हरीश, प्रणय, करण, चारवी, ओझिल, वेदिका, ऑलमोस्ट सबका हो गया है। सबमिट किया है लेकिन अप्रूव नहीं हुआ है। विजय कुमार, हाँ ठीक है अप्रूव नहीं हुआ वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा हम कर लेंगे उसको, कोई इश्यू नहीं है अप्रूवल। लेकिन व्हाट यू नीड टू डू इज यू ऑल नीड टू जस्ट गो विद द टाइमली, यू नीड टू सॉल्व द असाइनमेंट, जो भी करना है वो टाइमली कर देना है। हम अप्रूवल वो हम हमारे साइड से होगा, तो दैट विल सी टू दैट हाउ टू अप्रूव, व्हेन टू अप्रूव, बट you need to just keep on posting your whatever homework, ताकि हमारे पास लैगिंग ना हो
राइट, क्योंकि अगर वो करोगे तो वो दूसरा वो तो रेपो भी खराब होगी प्लस लैगिंग होता जाएगा, तो एक साथ नहीं होगा। तो और अगर किसी के इश्यूज कुछ आ रहे हैं, जैसे किसी का हेल्थ इश्यूज है, कुछ है, तो मेक श्योर यू इन्फॉर्म, ठीक है, हमें पता लग जाता है ना कि हेल्थ इश्यूज, क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैं असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो मेक श्योर यू आर गोइंग टू इन्फॉर्म टू, जो मैडम लोग हैं उन लोग को इन्फॉर्म कर दो, ठीक है, कि हम नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंगली। तो वो 1-2 दिन जो भी होगा, तो अब इमीडिएटली होने के बाद नहीं कर पाए, देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि ठीक है, जब तबीयत खराब होती है तो पता लग जाता है, ठीक है, हमें पता है कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस, तो इसलिए वो पहले से बता देना है कि हमें हमारे जो भी है प्रॉब्लम है, जो भी है। क्लियर नहीं है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है क्या? ऐसा है क्या कुछ? हाँ सर, सर अटक ब्रेक हो रहा है। बफर हो रही है सर। अच्छा, बफर हो रहा है। ओके, सबका हो रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ओके, अनुष्ठ, क्योंकि मेरे साथ से नेटवर्क तो कुछ इश्यू तो नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं, ठीक है, मे बी अभी हो जाएगा सॉल्व वो। तो मेरे ख्याल से और कोई किसी को कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग आगे चले हैं अभी कंसंट्रेशन टर्म में। आज इवनिंग में, ठीक है ना, टुडे इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग यू गेट अ टीबी, नेक्स्ट टीबी दैट विल बी बेस्ड ऑन मेनली ऑन द कंसंट्रेशन टर्म, जो मैंने पढ़ाया मोलैरिटी फ्रैक्शन, इन सब पे बेस्ड एक टीबी मिलेगा, ठीक है। तो दिस वीक यू नीड टू सॉल्व दिस, तो इसके लिए भी तुम्हें पूरा 1 वीक का टाइम मिलेगा, तो बाय दैट यू नीड टू सॉल्व द कंप्लीट टीवी। लेवल 1 तो चल ही रहा है, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे जो बचा हुआ पेंडिंग पोर्शन है वो मैं खत्म कर देता हूँ, जैसे कि कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करा के मिक्स प्रॉब्लम किसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो दी, तो आई थिंक माइक, ओके, माइक, now see whether it's clear voice, यस सर। now it's clear, Yes sir. यस सर। Yes, sir. It's clear. ओके ओके ओके, ठीक है, मे बी वो मैंने फिर से ऑफ करके ऑन किया तो शायद ठीक हो गया, ठीक है। तो इसका एक अदिति क्लियर है अभी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो? Done, sir. ओके, तो अब मैं आगे जो मैंने कल बताया था, अब मैं कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि हमें करना है प्रॉब्लम्स या मिक्स प्रॉब्लम्स, कैसे किसने किसको कन्वर्ट करते हैं मोलैरिटी से मोलैरिटी, या फिर जो भी टर्म्स हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं दोनों चीजें बताऊंगा, एक बताऊंगा फॉर्मूला वाला, फॉर्मूला तो हमें पता ही है किसमें क्या होता है कन्वर्जन, बट फॉर्मूला के अलावा हम लोग लॉजिक यूज करके भी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर ऑलवेज रिलेटेड टर्म्स, ऐसा नहीं है कि रिलेटेड नहीं होते हैं, तो हम उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओनली थिंग वी नीड टू रिमेंबर इज, अगर हमें कोई कॉन्सेंट्रेशन में टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, तो वी नीड डेंसिटी, एंड इफ एट ऑल बोथ आर ईदर टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, देन वी डोंट नीड डेंसिटी। इतना ही पॉइंट हमें ध्यान रखना है, बाकी हम कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन गिवन 1 m NaH, 1 m NaH aqueous solution, ठीक है, aqueous का मतलब पानी डाला है अंदर, having density 1 grams per ml, ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसको हमें इसीलिए हमें बताना है कि what would be the molality of this particular solution, मोलैलिटी बताना है, उसके बाद हमें बताना है इसका मोल फ्रैक्शन बताना है, मोल फ्रैक्शन, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म बोलोगे सब बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे, तो देखेंगे इसमें। तो अगर हमें दिया हुआ है, पहले मैं सॉल्व करके सबको बताता हूँ, पहले ये सब लोग देख लेंगे ठीक है, सॉल्व करके कैसे करना है, कैसे रिलीज करना है, तो उसका सब लोग उसका मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो करेंगे उसको, ठीक है। तो जब भी हमें दिया, मान लो कि 1mn सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक, तो हमारे पास क्या है, वी हैव अ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी हैव फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी इक्वल्स टू 1000 m by 1000 d minus mms, where m is what, molality and ms is molecular mass of the solute। तो ये हमें रिलेशन पता है इसका, ठीक है। लेकिन दोनों से ये भी यूज कर सकते हो और मैं जो बता रहा हूँ वो भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे क्या है 1mnx सॉल्यूशन, तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ NaOH, 1m का मतलब 1 मोल ऑफ NaOH in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 1 मोल ऑफ NaOH in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और वी कैन राइट 1 mole, or we can write this as 1 mole of NaOH in 1000 ml of solution, 1000 ml of solution, ठीक है। और 1 मोल NaOH कितने के बराबर होता है, 1 मोल NaOH बराबर किसके होता है, 1 मोल NaOH मींस व्हाट इज द मास ऑफ दिस, 40 इसके एक मोल 40 का मास grams, कितना होगा, 23 + 16 + 1 कितना हो जाएगा, 40 40, so it will be 40। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल NaOH मतलब कितना मास हो जाएगा इसका, 40 ग्राम हो जाएगा। तो 40 ग्राम ऑफ NaOH, 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर और हम क्या लिख सकते हैं, तो इस सब में देखो इसी के इंफॉर्मेशन से लिख रहा हूँ, इंफॉर्मेशन 1, इंफॉर्मेशन 2, इंफॉर्मेशन 3, और आई कैन राइट दिस बिकॉज द डेंसिटी इज 1 grams per ml, because the density is going to be 1 grams per ml, so we know that density of solution is equals to mass of solution by velocity, we can say volume of solution, volume। तो हमें पता है कि डेंसिटी कितना है, 1 है, तो डेंसिटी 1 लिख देते हैं यहाँ पे, 1 grams per ml है, और मास कितना हो जाएगा इसका, तो वॉल्यूम पता है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि 1 into 1000, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये 1000 ग्राम है ये। तो या फिर ऐसे भी कहते हैं, ऐसे लॉजिक कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, हम कहते हैं 1 grams per ml मतलब क्या, 1 ml equals to 1 ग्राम। तो जब 1 grams per ml होगा तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना, जो ml है वही क्या है, ग्राम, जो ml है वही ग्राम है। लेकिन अगर मान लो 1.5 2.5 दिया है तो हम डेंसिटी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम में पता है 1000 है, डेंसिटी मान लो 1.5 दिया है, 2.5 दिया है, 0.5 दिया, कुछ भी दिया है, तो विल बी एबल टू कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे 1 ग्राम पर ml दिया है, इसलिए मैं डायरेक्टली मेरे को पता लग गया है कि जो इसका वी कैन से सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर हमें पता है कि 1000 ml इक्वल्स टू व्हाट, 1000 ml इक्वल्स टू 1000 ग्राम, क्योंकि इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी मतलब 1 लीटर इक्वल्स टू 1 kg है। तो ओवरऑल इससे हम ये भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, फोर्थ इंफॉर्मेशन विल बी 40 grams of NaOH, 40 grams of NaOH in 1000 grams of solution, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, ठीक है। तो ये 4 इंफॉर्मेशन आ गई, देखो इसके इस छोटी सी चीज से, ये 1m NaOH और डेंसिटी से मेरे पास 4 इंफॉर्मेशन आ गई। 1 मोल ऑफ NaOH in 1 liter of solution, 1 mole of NaOH in 1000 ml of solution, 40 gram of NaOH in 1000 ml of solution, और 40 gram of NaOH in 1000 grams of the solution, ठीक है। अब इसका एक फायदा मिला अपने को, इसका फायदा क्या मिला, इसका फायदा मेरे को ये मिल गया कि नाउ आई नो कि व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है इसमें, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब NaOH, तो सॉल्यूट का मास हो गया 40 ग्राम, सॉल्यूट का मास कितना हो गया 40 ग्राम, यही तो सॉल्यूट है, कितना ग्राम है 40 ग्राम। दूसरा मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1000 ग्राम हो गया ना, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू दैट इज गोइंग टू बी, सॉल्यूशन का अंदर क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये कितना हो गया 1000
ग्राम्स। अब अगर हमसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट इज हाउ मच, 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन हाउ मच, 1000 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट? 960 ग्राम। मास सॉल्वेंट इज हाउ मच? 960 ग्राम। 1000 माइनस 40, तो ये जाएगा 1000 ग्राम्स माइनस 40 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 960 ग्राम्स, ये हो जाएगा 960 ग्राम्स। अब जैसे ही हमारा ये आ गया, क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, और मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमें पता है इतना आ गया। बस इतना ही चाहिए मोलैलिटी निकालने के लिए। ठीक है, अब तुमसे किसी ने पूछा मोलैलिटी, तो मेरे को कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला यूज भी कर सकते हैं, डायरेक्टली 1m पुट करो, उसके बाद से मान लो फॉर्मूला भूल गया तो एग्जाम में डेंसिटी पता है, ms मतलब NaOH, तो हम दोनों यूज करके बता सकते हैं, बट मैं बिना फॉर्मूला यूज के बता रहा हूँ। कैसे करेंगे? व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो हमें पता है सॉल्यूट कितने मोल्स था, 1 मोल था, तो यहाँ 1 पुट कर देते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, यहाँ पे मास सॉल्वेंट कितना है 940 ग्राम्स, 940 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.96 केजी। बस, तो 1 डिवाइड बाय 0.96 कितना आएगा, 1 डिवाइड बाय 0.96 कितना आएगा, 1.04। 1.04 m आ गया ये। ठीक है, 1.04 m, ये मैंने बिना फॉर्मूले के निकाला है, विदाउट फॉर्मूला। अब मेरा मन हो रहा है कि इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, देखता हूँ, चेक करता हूँ कि इस पे आता है कि नहीं आता ये, तो इस पे चेक करते हैं। चेक करो इस पे, m इज इक्वल्स टू व्हाट, m इज इक्वल टू 1000 इंटू m, तो m तो 1 है, 1 मोलर है, तो 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू d, d इज 1, तो इट इज गोइंग टू बी 1000 इंटू 1 माइनस m मतलब मोलरिटी अगेन, तो इज गोइंग टू बी 1 इंटू ms मतलब NaOH का मोलर मास, तो वो 40 होता है, इंटू 40। तो देखो आ गया ये 1000 डिवाइडेड बाय 960, वही वाली बात आ गई, 1000 डिवाइडेड बाय 960, मतलब एक ही बात है, 1000 डिवाइडेड बाय 60 और 960 और 1 डिवाइडेड बाय 196 इज द सेम थिंग। विल गेट हियर, विल गेट 1.04। सबको समझ में आया दोनों फॉर्मूला? विदाउट फॉर्मूला फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? सर आवाज समझ मत में आया कि नहीं आया, फिर से बताऊं इसको? कितने लोगों को समझ में आया ये? हाउ मेनी ऑफ यू जस्ट राइट योर नेम, कि कैसे मैंने बिना फॉर्मूले के एंड विद फॉर्मूले के कैलकुलेट किया इसको? राइट योर नेम, हाउ यू गॉट दिस? करण, ओके, चारवी, आद्या, जानवी, हरीश, जय कुमार, तन्मय, सिद्धि, वेरी गुड, यश, रुशील, आमन, अदिति, तनय, संजीव, अनुश्री, आर्या, अदिति, विजय, श्रीपर्णा। ओके, वेरी गुड, मतलब काफी लोगों को समझ में आ गया कि कैसे करना है। हाउ मेनी ऑफ यू डिडंट गेट दिस? नाम लिखो, किसको किसका नहीं हुआ, नाम बताओ किसका नहीं हुआ, किसको नहीं समझ में आया? यशवी को समझ में आ गया, ठीक है। राइट योर नेम, द वन हु डिडंट गेट दिस कॉन्सेप्ट, क्या मैंने अप्लाई किया, कहाँ पे अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया। और मैं 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, तो यू बी मास्टर ऑफ दिस, यू विल बी एबल टू जस्ट मेक, बिना फॉर्मूले कैलकुलेट करोगे। ठीक है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, किसी को कन्वर्ट करने किसी में कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, बेस्ड ऑन दैट विल बी एबल टू कैलकुलेट इट। तो चलो ठीक है, अभी मैं पहले एक बार बता देता हूँ, फिर 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो कुछ लोग का जो थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो दैट विल बी क्लियर। ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन मान लो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन मान लो सॉल्यूट, अब मोल फ्रैक्शन क्या पूछेगा, मोल फ्रैक्शन पूछेगा या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट का। तो हमसे मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ पूछ रहा है NaOH कितना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मोल्स ऑफ NaOH होगा डिवाइड बाय मोल्स ऑफ NaOH एंड प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यही तो होगा,
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये NaOH। तो अगर हम मोल्स ऑफ NaOH में पता है 1 मोल है, 1 मोल NaOH का है। अब वाटर क्या है, वाटर इज सॉल्वेंट, तो हमें पता है कि NaOH is going to be how much, मतलब मोल्स ऑफ NaOH is going to be 1 मोल, राइट। बट NH2O कितना होगा, तो H2O सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का मास कितना है 960 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास कितना है 960 ग्राम। तो 960 ग्राम को हमें मोल्स में कन्वर्ट करना, तो कितना हो जाएगा 960 डिवाइड बाई 18 करेंगे, कितना आएगा 960 डिवाइड बाई 18, 960 डिवाइड बाई 18 कितना आएगा 53. कितना 53.3. 53.3 मोल। ठीक है, आगे ये बस खत्म। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, it would be moles of NaOH, so it would be 1 divided by 1 plus 53.3, तो it will be 1 by 54.3, कितना आ रहा है 0.018. 0.0 हाँ सर 1 बस 0.01 यही आ रहा है ना, ओके, तो 0.01। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना है 0.01, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना हो जाएगा सर वो 0.2 हो जाएगा 1 माइनस 0.01। सर वो क्या बोल रहे हो? 0.02 होगा वो। हाँ सर वो बस 0.018 है, तो उसको आप कर दो 0.2 कर दो सर। ओके 0.018 है, ठीक है, मैं एग्जैक्ट लिख रहा हूँ 0.018 है, तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे रिडक्ट कर लेंगे, या फिर 0.02 भी लिख सकते हैं, दैट इज वो डिपेंड करता है आंसर क्या दिया है, बट मेरे को मेथड से मतलब है, मेथड सबको समझ में आ रहा है कैसे निकाल सकते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन भी। तो मैंने क्या लिया था 1 मोल NaOH लिया था और डेंसिटी मेरे को सिर्फ पता थी, अब इसके बेस में मैंने क्या क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया, सबको समझ में आया मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस is going to be 1 minus 0.08 and mole fraction of NaOH is going to be how much, it is going to be 0.018 हो जाएगा। सबको समझा विदाउट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये पॉइंट। अब मान लो कि तुमसे पूछ रहा है W/W का परसेंटेज पूछ रहा है, W/W, then what you do, तो W/W का मतलब क्या होता है, W/W का मतलब होता है मास of solute in 100 gram of solution, यही तो होता है, नीचे 100 होता है क्योंकि हमेशा 100 में ही लेते हैं इसलिए परसेंटेज आता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 सॉल्यूशन होता है, W/W परसेंटेज का मतलब सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम्स में सॉल्यूट का मास कितना है 40 ग्राम, 1000 ग्राम्स, ये 1000 ग्राम्स अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन है तो NaOH कितना है 40 ग्राम है कि नहीं है, NaOH 40 ग्राम है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूशन है, तो 1000 ग्राम में कितना है 1000 ग्राम, अगर हमारे पास 1000 ग्राम सॉल्यूशन है, अगर हमारे पास 1000 ग्राम सॉल्यूशन है तो हमारे पास NaOH कितना है 40 ग्राम है ना, तो हमें क्या निकालना है 100 ग्राम सॉल्यूशन है मास ऑफ सॉल्यूट, तो 100 कर दो 100 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 100 into 40 divided by 1000, तो ये आ जाएगा 4% W/W, 4% W/W। सबको समझ में आ रहा है कैसे हम लोग, मैंने सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन लिया था, ये मैंने सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से, ये छोटा सा इंफॉर्मेशन लिया था मैंने, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन आई हैव कैलकुलेटेड from molarity I have calculated molality, I have calculated mole fraction, I have calculated W/W, सब कुछ मैंने कैलकुलेट कर लिया इससे। तो हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होता है रिलेटेड होता है, ओनली थिंग हमें वो दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि दे ऑल आर रिलेटेड, किसी में फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फॉर्मूला हमें इजी कैलकुलेशन के लिए होता है कि हमारा ठीक है अगर हमें फॉर्मूला याद है तो फटाफट हो जाएगा वो, नहीं तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है उसके लिए। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, वी हैव बोथ द ऑप्शंस, इफ एट ऑल यू वांट टू कन्वर्ट दैट बाय फॉर्मूला यू कैन गो विद द फॉर्मूला, इफ एट ऑल यू वांट टू गो बाय दिस
मेरा ये सजेशन है कि ये जस्ट प्रैक्टिस ऑन दिस पाथ। इससे क्या होगा कि यू विल बी एबल टू नो प्ले विद दिस, ठीक है। तो तुम्हें बहुत मजा आएगा इसको करने में, इसको इसमें कन्वर्ट करना, उसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो इन दैट वे इट वुड बी देयर, ठीक है। उल्टा भी आ सकते हैं लोग, सीधा बजा सकते हैं। इन दैट वे विल बी एबल टू कैलकुलेट इट, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दूं इस पे अभी? एनी डाउट, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट विद दिस? राइट, कितने लोगों को नहीं समझा ये? राइट कि हाउ मेनी ऑफ यू नॉट एबल टू गेट दिस? जहां पे कुछ डाउट है व्हाटएवर, कितने लोगों को नहीं समझा? नाम बताओ, वरना मैं पूछ रहा हूं अभी जस्ट 1 मिनट में। जस्ट टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट एबल टू गेट दिस, राइट योर नेम। सर मोल Okay, फ्रैक्शन का रुशील। आंसर क्या है? हाँ सर। मोल फ्रैक्शन का आंसर आया है, मोल फ्रैक्शन NaOH मोल फ्रैक्शन है 0.018 और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 है 1 माइनस 0.018 है। मतलब ये या तो सर फॉर्मूले मोल से यूज फ्रैक्शन एक करोगे या बार फिर पता है। बताओ। हाँ ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन हमेशा आउट ऑफ वन मोल, व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज। तो हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन 2 कंपोनेंट का है, 3 कंपोनेंट, कितने भी कंपोनेंट हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट सम इज गोइंग टू बी 1। हमेशा क्या होता है? ये 1 होता है, ये तुम्हें पता ही है। तो हमने क्या किया है, हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ NaOH एंड प्लस H2O, है ना। तो ये NaOH1 होता, ये तो फॉर्मूला हमें पता ही है, टोटल होता है। तो इसमें क्या किया है हमने, तो इसका तो हमने पहले इसका NH2 निकाला है, तो 960 ग्राम H2O था, सॉल्वेंट था, तो बाई 18 करके इसके मोल निकाल लिए, कितना आ गया 53.3। NH कितना आ गया, अभी इनपुट कर दिया हमने इसको, तो कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 53.3, तो इट इज गोइंग टू बी, ये कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH गोइंग टू बी 0.018 आ गया। अभी 0.018 आगे 2 ही कंपोनेंट है, NH एंड वाटर, तो जाहिर सी बात है वाटर कितना होगा, 1 माइनस 0.018। नहीं समझा? नहीं समझा या समझा? फिर से बताऊं इसको? समझा। रुशील, हेलो। रुशील किसका, तुम्हारा डाउट था ना रुशील? हाँ सर समझ गया। समझ में आ गया? ओके 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 ओके, ठीक है। ओके तो दिस इज अबाउट दिस। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वो सब सॉल्व करेंगे तो मे बी थोड़ा और डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो अदिति। Done, sir. नाउ अब मैं क्वेश्चन दूंगा, यू ऑल नीड टू सॉल्व इट, ठीक है। जैसे जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन लिखा था ना, वैसे वैसे सबको इन्फॉर्मेशन लिखना है और सबको सॉल्व करना है। ये तीनों जितने मैंने लिखे हैं सबको उसमें कन्वर्ट करना। मान लो कि मैंने दिया है, अब मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ, I have taken 2m NaOH solution, 2m NaOH solution having density 1.5 grams per ml. This is the data that we have. इससे हमें निकालना है मोलरिटी, तो पता ही हमको 2m है ये, तो हमें आगे इसकी मोलरिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का अलग अलग निकालना है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन अलग अलग ही होता है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट और W/W% निकालना है। दैट यू ऑल नीड टू डू दिस। स्टार्ट।
हुआ किसी का? सर मोलैलिटी 0.0014. ओके, Sir, Sir, 1.408. Yes, मेरा sir, 1.408. 1.08 मेरा भी सेम है 1.41 है 1.41 है। 1.408 हाँ 1.408. 1.408 है सर। मोलैलिटी. ओके, मोलैलिटी इज 1401। ठीक है, करते जाओ करते जाओ। तो मैं एक साथ अभी करूंगा तो हो जाएगा। जस्ट लिखते जाओ डेटा किसका किसका क्या क्या आ रहा है। मोल फ्रैक्शन NaOH 0.192. 0.19। ओके, लास्ट वाला आंसर 0.008 0.08 0.008 0.08 सिर्फ. मतलब यस सर. W/W। यस सर. W/W. ओके ओके, बाकी लोग भी सॉल्व करो, देखो किसका कितना आ रहा है। विजय, हाँ सर। आया? हाँ सर, आ गए। अच्छा, यश गुलबे, यश आया सर. समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, समझा सर. वेदिका, वेदिका जामरे, स्वयं, स्वयं लोढ़ा, यस सर, यस सर। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ सर। अच्छा, समझ में आ रहा है? हाँ सर, मोलैलिटी आ गया, मोल फ्रैक्शन ढूंढ रहा हूँ। ओके ओके, ठीक, करो करो करो। संजीव, हाँ सर। सर मोल फ्रैक्शन आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा 0.023. है? आ रहा है सर। आ रहा है। सर W/W 0.0 5.4%. 0.0 नहीं नहीं 0.0। 5.3. 5.4%. अरे आदित्य, तुम्हारा कितना आया था? तुम्हारा तो बहुत कम आया था। हाँ मेरा 0.08 आया था. 0.08 आया है और 5.4%. बाकी लोगों का तो 5.3 आ रहा है। हाँ सर, 5.3। यस सर 5.3%. 5.3 आ रहा है। 5.3 हाँ आ रहा सर. है। 5.33। 5.3 आ रहा है क्या सबका? यस सर। हाँ सर। यस सर. W/W इज 5.3। ओके, कहाँ पे गलती किया देखो, बाकी लोग जल्दी जल्दी सर करने में पिछले गलती करते क्वेश्चन हो। का तुम कितनी बार बोलता हूँ जल्दी नहीं किया करो।
सर पिछले क्वेश्चन का 4 आया था तो इसका उससे ज्यादा ही आएगा सर, डेंसिटी इसके ज्यादा अराउंड ही है। आएगा। बहुत सही, ये ऐसे लॉजिक लाना है, सिर्फ आंसर लिखना है, यू नीड टू पुट योर लॉजिक। तो वो दिमाग वैसे भी ओपन रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो अपने आप ना हमें काफी कुछ कभी कभी सॉल्व भी नहीं करना पड़ता है अगर हमारा दिमाग ओपन होता है तो। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना, बट हमें लॉजिकली पता होना चाहिए डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी घटेगा तो क्या होगा। तो इस तरह से ये चीजें भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी जितने लोग का हुआ है फटाफट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक साइड में लिखता हूँ यहाँ पे NaOH और एक साइड में लिखता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें पता है कि 2 मोल्स NaOH के हैं, 2 मोल्स NaOH के हैं, और सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर है कह सकते हैं, या 2 मोल्स हम लिख सकते हैं किसमें है 1000 ml में है ना, ये इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। या फिर 2 मोल्स NaOH का मतलब 80 ग्राम ऑफ NaOH, 80 ग्राम ऑफ NaOH 1000 ml में है। ठीक है, अब हमने सॉल्यूशन की वॉल्यूम पता है और हमें इसकी डेंसिटी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो व्हाट वुड बी द मास ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, तो इट विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है इसका 1.5 ग्राम्स पर ml, और ये भी ml है तो ml में पुट कर सकते हैं हम लोग इनटू 1000। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1000 कितना आएगा 1500 कितना आएगा 1500 ml आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ग्राम, तो 1500 ग्राम आ गया हमारे पास, इट वुड बी द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें पता लग गया है कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो नाउ वी कैन राइट हियर इज मास ऑफ सॉल्यूट, mass of solute is how much, it is going to be 80 gram, 80 gram. Mass of solution, mass of solution is how much, it is going to be 1500 grams. And so mass of solvent is equals to 1500 minus 80 gram, है ना। तो 1500 minus 80 कितना हो जाएगा 1420 ग्राम आ जाएगा, ये 1420 ग्राम्स आ जाएगा ये। तो हमारे पास ये आ गया सॉल्वेंट, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन, और ये आ गया हमारे पास सॉल्यूट। इतना आ गया, बस काम खत्म। अब कुछ भी निकाल सकते हैं इससे हम लोग। तो हमें पता है कि दिस इज मोलैलिटी, तो मोलैलिटी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 2 मोल है तो 2 मोल्स लिख देंगे यहाँ पे 2 मोल्स। और यहाँ नीचे क्या पुट करना होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यहाँ पे कितना है 1420 ग्राम्स है। तो अगर इसको केजी में हम पुट करेंगे तो इट विल बी 1.420 kg हो जाएगा, या 1.42 kg हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेंगे मोलैलिटी कितना आएगा, 2 by 1.42 कितना आएगा 0.024 0.02 1.408 आएगा सर। 1.408 ये वाला, या 1.41 2 डिवाइड बाई 1 पॉइंट ही आएगा रे, 1 पॉइंट, क्योंकि 2 है ना ऊपर 1.408 1.408 yes m 1.408 m आएगा ये। तो इट इज गोइंग टू 1.408 m मोलैलिटी आ गया इसका। ठीक है, और इसके बाद से मोलैलिटी आ गया, तो अब मोलैलिटी आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन n, मोल फ्रैक्शन NaOH का निकालना है, तो NaOH निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, n NaOH डिवाइड बाई n NaOH n प्लस n H2O। तो n NaOH में पता है 2 मोल है NaOH के, सिर्फ H2O के मोल्स निकाले हैं। तो H2O के मास कितना है, mass of solvent is 1420, so we can write here is n NaOH is equals to 2 moles. So NH2O will be equals to how much, 1420 divided by, it will be
18 1420 डिवाइड बाई 18 कितना आएगा? 78.88 28.8. 78.88 आ गया ये। तो अब क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 78.88, तो ये हो जाएगा 2 बाई 80.88 हो जाएगा ये। तो कितना आएगा इसका आंसर? 2 डिवाइड बाई 80.88 0.024 0.024 0.024। तो ये 0.024 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.02। तो इट विल बी, ये ऐसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन W बाय W। तो W बाय W निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि 15 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूशन एंड NaOH, तो हमें पता है कि 1500 ग्राम सॉल्यूशन में मास ऑफ NaOH कितना है? 80 ग्राम है। तो हमें कितने बताना है? 100 में। तो 100 ग्राम्स में इट विल बी 100 इंटू 80 डिवाइड बाई 1500। कितना आ जाएगा ये? 80 by 15। 5.33 5.33. तो इट विल बी 5.33 33 W by W आ जाएगा, परसेंटेज 5.33%। क्लियर है सबको ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? ये तीनों को कैसे इंटर कन्वर्जन करना है दूसरे का विदाउट फॉर्मूला दिस वी कैन डू दिस। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं जिससे फटाफट सबका ये एकदम रिवाइज हो जाएगा। और मैं सॉल्यूट चेंज कर रहा हूं अभी, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट है तो बताओ अभी भी। नेक्स्ट इस पे डाउट रहेगा तो आगे बहुत दिक्कत आएगी। यू नीड टू नो हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। ओके, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बताता हूँ, फिर उसके बाद से मैं अलग से क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए भी। तो अदिति इसका स्क्रीनशॉट लिया? अदिति Yes, sir. डन? ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव 1.5 मोलार H2SO4 solution. Density is again 1.5 grams per ml. You need to just solve with this data. Again, molality, mole fraction, and weight percentage. ग्लूकोज सॉरी H2SO4 मॉलिक्यूलर मास कितना होता है SO4 का? 98. 98 यस 98 करेक्ट। क्या 1.108 क्या मोलालिटी? हाँ सर। ओके ठीक है 1.108 मोलालिटी। ठीक है आगे नेक्स्ट पूरा तीनों सॉल्व करो। मोल फ्रैक्शन
प्रणव प्रणव जूनागढ़ प्रणव यस सर। समझ में आ रहा है? सर मोल Yes, फ्रैक्शन 0.0176 0 पॉइंट क्या 0 पॉइंट 0.0176 ओके 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 गुड 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 ठीक है करो 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 नेक्स्ट W निकालो। चारवी पाटिल चारवी यस सर। हाँ समझ में आ सर, रहा है? सॉल्व हो किया रहा है क्वेश्चन? सर वेट बाय वेट मोलैलिटी कितना आया? 9.8 है। 9.8 लास्ट वाला। अच्छा 9.8 मोलैलिटी कितना है चारवी? करण हाँ सर, आ रहे हैं। आ रहा है? हाँ सर, हाँ। सर वेट बाय वेट 9.8 आया। वेट बाय वेट 9.8 आया 9.8%। ओके मोल फ्रैक्शन कितना आया है? 0.0176 0.0176। हाँ किसका? सॉल्यूट का ना, मतलब H2SO4 का। ठीक है हाँ। और मोलैलिटी कितना आया है? 1.108 1.108। ओके नाम बताओ अपना। जय विजय। अच्छा विजय ओके ठीक है गुड। ओके तो मैं को एक बार फ्रैक्शन अलग है। यश गुलवे यश क्या मोल फ्रैक्शन आदित्य इज तुम्हारा आंसर आ रहा है? so Zero mole one fraction nine. 0.0195 हाँ सर। हाँ सर। 0.019 आ रहा है। 195 यस सर 0.0199. ओके ठीक है 0.0195। हाँ सर। ओके 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 यस ये मतलब गड़बड़ है। बाकी सब सेम आ रहा है 1.108 हाँ सर। ये सही सब हाँ सेम सर। आ रहा है हाँ ये? yes सर। sir W/W सब सेम है। ओके 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 ठीक है फिर मैं एक बार फटाफट इसको सॉल्व कर देता हूँ उसके बाद एक आध दो और क्वेश्चन देता हूँ। अब बीच से मैं उठाऊंगा मोल फ्रैक्शन दूंगा और फिर ये पूछूंगा मोलैलिटी कितनी होगी ये सब पूछूंगा। तो फिलहाल मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा फटाफट। तो इट वुड बी आर इसमें सॉल्यूट है दैट इज आर हम कह सकते हैं H2SO4 यहाँ लिखते हैं सॉल्यूट है और ये सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास क्या है 1.5 मोल है किसने में 1000 ml डायरेक्टली फ्लो में 1000 ml में है ये ठीक है। या फिर 98 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा 98 इंटू 1.5 कितना है ये 147 ग्राम आ जाएगा ये 147. 147 ग्राम यस 1000 ml में आ गया है ना। अब इसके निकाल लेंगे इसके हमें पता है वॉल्यूम इसका तो इससे हम इसका मास निकाल लेंगे इसका। तो इसका मास कितना हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी हाउ मच 1.5 इंटू 1000 मतलब 1500 ग्राम्स इसका मास हो जाएगा ठीक है। तो 1500 ग्राम्स वी कैन से सॉल्यूशन का मास जो है वो 1500 ग्राम्स है। सॉल्यूट H2SO4 सॉल्यूट है इसका मास है 147 ग्राम्स। तो सॉल्वेंट मतलब H2O का मास जो होगा दैट विल बी इट विल बी 1500 माइनस 1353 आ जाएगा ग्राम। ये 1353 ग्राम। 1353 1353 ग्राम ठीक है। अब ये आ गया तो बस अपना काम खत्म हो गया। अब इधर यही पुट करना है हमें सिर्फ। So we'll write here m is equals to number of moles of solute is how much 1.5 plus 1.5 only thing moles of water कितने हो जाएंगे
तो मोल्स ऑफ वाटर निकालना है तो क्या करेंगे, NH2O इज इक्वल टू 1353 H2O 1353 डिवाइड बाय 18 कितना आएगा? 75.1. 75.16 75.1 आ गया। 1 तो M इज इक्वल्स टू कितना आ गया? M इक्वल्स टू M, दिस इज आवर मोलालिटी, कितना आएगा? 0.019. यही आएगा क्या? 0.019 आ रहा है। हाँ सर वो मोल फ्रैक्शन है ना, वो मोल फ्रैक्शन Mole मोल fraction. फ्रैक्शन है ना सर वो। अच्छा ये मोल फ्रैक्शन, ओके हाँ ये नहीं बताया था। तो ये क्या है, 0.019 Calculating है। mole fraction. ओके ओके ठीक है, Yes, sir, 0.019 है 9. ना, ये कितना आ रहा है? 19 Yes, sir. 9 ओके Yes. ठीक है, ये आ गया 0.019। इस बार इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इट विल बी मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक मिनट रुको, मैंने सर यहाँ पे मोलालिटी वो की बता जगह दिया। आपने मोल फ्रैक्शन किया। हाँ सॉरी हाँ, सॉरी सर। सॉरी सॉरी, मैंने एक्चुअली मोलालिटी यहाँ पे कैलकुलेट करना था, मैंने कुछ और कैलकुलेट, तो ये कैलकुलेट किया, ठीक है। तो मोलालिटी इज इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ मोल्स, तो 1.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट है हमारा कितना, 1353, तो कितना आ जाएगा? 1.353 आ जाएगा ये केजी में। तो ये कितना आ जाएगा मोलालिटी? 1.108, ठीक है, ये आ गया मोलालिटी। अब मोल 86. फ्रैक्शन तो कैलकुलेट किया ही था अभी हम लोगों ने। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू 1.5 बाय 1.5 प्लस कितने मोल्स आएंगे वाटर के इसमें? 75.10. 75.1 ये कितनी वैल्यू आ रही थी? 0.019. ये आ गया, ठीक है। इसके बाद इसको निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉलिड 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉलिड हमारे पास कितना है? इट इज 147 ग्राम सॉल्यूट है, कितने में? सॉल्यूशन 1500 ग्राम। 1500 सॉल्यूशन ग्राम। कितना है? 1500 ग्राम है ना। तो 1500 ग्राम में इट वाज 147 ग्राम, 1500 ग्राम में इट वाज 147 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना होगा? तो इट विल बी 147 into 100 डिवाइडेड बाय 1500। सो इन दैट कितना आ रहा है वैल्यू? ये 9.8. 9.8%, दैट इज W by W। सो ये आ जाएगा 9.8। तो सबको समझ में आ गया करना है। अब मैं बीच में कुछ दूंगा एंड दैट यू नीड टू जस्ट कन्वर्ट इट आउट, ठीक है। तो नाउ सपोज आई हैव गिवन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अदिति। Done, sir. Suppose we have one molal H2SO4 solution, H2SO4 having density 1 grams per ml, ठीक है, 1 molal है। Now calculate all this। 1 molal H2SO4 solution, 1 gram per ml is density with this। Now अब ये सब चीजें बताओ, यहाँ मोलारिटी है, ये मोलारिटी है। ट्राई करो इसको। 1 मोलाल, अभी मोलालिटी दिया हुआ है हमें, मोलालिटी मोल फ्रैक्शन W निकालना है। सर 1.108 ही आ रहा है। क्या चीज? मोलारिटी? हाँ मोलारिटी 1.108 आ गई ना, मतलब ज्यादा हो गया ना वो। हाँ No, sir. 0. हाँ तो उतना ही आएगा ना, अप्रोक्सीमेटली 1 नहीं आएगा बट 1 पॉइंट समथिंग आएगा।
1 एग्जैक्टली नहीं आएगा, उसका 0.73 1 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या मोलैरिटी कितना आ रहा है? 0.73 सर 1.10 आ रहा है। 0.73। ओके, करो करो सॉल्व, देखते हैं इसका आ रहा है, इसका अदिति का आ रहा है 0.3। सर वो डेंसिटी सॉल्यूशन की है ना? हाँ 0.107 आ रहा है। नहीं, हाँ 0.107 मोलैरिटी। 0.91 0.91 आ रहा है। 0.91 मोलैरिटी। यस सर, मोलैरिटी। कितने लोग का 0.92 आ रहा है? सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ओके, एक मिनट देखते हैं आंसर क्यों अलग अलग आ रहा है। सर हाँ तो 0.91। ये हो जाएगा, मेरा भी 0.9 आ रहा है ये। 0.9 यस सर, मेरा भी वही है ठीक 0.9। है, 0.91 ये आना चाहिए। यहाँ पे देखो ये क्या है, 1 मोल। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट। तो इधर लिखेंगे सॉल्यूट और इधर लिखेंगे सॉल्वेंट है ये क्या है? ये सॉल्वेंट है। मोलैरिटी सॉल्वेंट में होता है ना। तो ओवरऑल 1 मोल जो है, वी कैन राइट हियर इज 1 मोल ऑफ दिस। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 इन हाउ मच? 1 kg ऑफ दिस, है ना। तो इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग 98 ग्राम 1000 ग्राम्स में है। 98 ग्राम्स क्या है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर है। ठीक है, तो 90 ग्राम और 1000 ग्राम में है, तो टोटल कितना हो गया सॉल्यूट मिला के? सॉल्यूट मिला के कितना हो गया? 98 प्लस ये। तो हम निकाल सकते हैं सॉल्यूट का मास कितना है, 98, सॉल्वेंट का मास कितना है 1000। तो यहाँ से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी 1098 ग्राम, यहीं से निकल के, है ना। तो ये 1098 ग्राम हो गया। अब हमें मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है? सो मोलैरिटी के लिए मोलैरिटी वी हैव m इज इक्वल्स टू n सॉल्यूट चाहिए एंड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, दैट इज इन लीटर्स। ठीक है, लीटर्स में चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे, n सॉल्यूट में पता है कितना 1 मोल ही है, तो 1 लिख देंगे ऊपर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, राइट। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? So we know mass of solution is how much? Mass of solution is how much? Is going to be 1098 grams है। ठीक है, तो हमें डेंसिटी पता है इसका, डेंसिटी। तो डेंसिटी 1 होती है तो क्या होता है? वही ml में हो जाएगा, ये इक्वल टू 1098 ml हो जाएगा। डेंसिटी अगर 1 है तो 1098 ग्राम इक्वल टू 1098 ml, या फिर लीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा ये? इट इज गोइंग टू बी 1.098 लीटर। तो इसको डिवाइड कर देंगे इससे तो आ जाएगा ये। समझ में आ रहा है सबको कैसे कैलकुलेट किया ये, कि नहीं आ रहा है? कितना है वैल्यू ये? हाँ 0.09 इज करेक्ट। ये 0.9107। यस सर, करेक्ट। यस सर, 9107। 9707। यही आ रहा है सबका? हाँ सर। यस सर। यस सर। दिस इज राइट, ये करेक्ट है। ये आ गया, मेथड सेम है। बाकी अगर ये निकालना है तो ये भी निकाल सकते हैं हम लोग। n सॉल्यूट निकालना है तो वी नो दैट n मोल फ्रैक्शन ऑफ we can write it H2SO4 is equals to मोल्स ऑफ H2SO4 1 डिवाइड बाय 1 प्लस, और वाटर कितना है इसके अंदर? सॉल्वेंट 1 kg है। 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स हो जाएंगे वाटर के? 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg वाटर में कितने मोल्स ऑफ वाटर होंगे? 1000 डिवाइड बाय 80, 55.55। 55.5 yes 55.5। so it is going to be 55.5। तो ये और लगेगा 1 डिवाइड बाय 56.5। ये कितना आ रहा है? 0.017। 0.17 0.17 017 सर, 017। 0.017 0.017 आ गया। ठीक है, ये आ गया 0.017। तो इस 0.017 एंड दूसरा वाला हो जाएगा 1 माइनस 0.017। पता ही है कितना हो जाएगा, वो 1 माइनस कर लेंगे उसको। और इसमें कितना हो जाएगा ये हमें पता है कि 1000 ग्राम जो हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन कितना मास है 1098 ग्राम।
तो 1098 ग्राम अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट का मास कितना है 98 ग्राम 98 ग्राम है सॉल्यूट का मास। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं 100 में। 100 ग्राम में तो कितना 100 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 1098। तो ये कितना आएगा वैल्यू 8.92%. 8.92%. 8.92%, दैट इज W by W। सबको समझ में आ गया? हमारे पास एक अगर कोई कंसंट्रेशन यूनिट हो तो विल बी एबल टू जो कन्वर्ट नो इन बिटवीन इंटरचेंज वी कैन डू दिस। ये हमें करने आएगा तो ये और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। ठीक है, तो बाकी टाइम खत्म हो गया है, तो अब मैं एक टीबी था दैट यू नीड टू सॉल्व आइदर, तो नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे तक का ही टाइम होगा, उसको एक वीक का टाइम होगा, so by that time you need to solve and tomorrow morning you'll get the TB। ठीक है, so that is what you all need to solve the TB and उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे को रखेंगे। और लेवल 1 भी जिसका नहीं हुआ है मेक श्योर यू सॉल्व लेवल 1, क्योंकि लेवल 1 इजी है और सबको सॉल्व करना है वो। ठीक है, इसके बाद चैप्टर खत्म होगा तो मैं लेवल 2 दूंगा। सिर्फ एक ही दो बचा है इसमें, एक नॉर्मेलिटी बचा है और एक इक्विवेलेंट मास बचा है, तो जो मैं अब लास्ट में वो करवाऊंगा नॉर्मेलिटी एंड इक्विवेलेंट मास, जो 2 पॉइंट है जो दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, तो इसीलिए इन दोनों को अलग से रखा हुआ है। तो बाकी करने के बाद वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस। तो अभी तक जितना कराया फिर मिलेगा। सो एनीबॉडी विदाउट एनीथिंग देन आस्क मी व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ W बाई V हो जाएगा ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सर आप नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट कब सिखाने वाले हो? नॉर्मेलिटी सिखाऊंगा अभी, अब सिखाऊंगा नॉर्मेलिटी, क्योंकि सब खत्म हो गया ना अभी, तो अब नॉर्मेलिटी सिखाऊंगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट मास एक साथ, क्योंकि दोनों का रिलेशन है, तो नॉर्मेलिटी एंड इक्विवेलेंट मास विल बी जस्ट गोइंग टुगेदर, क्योंकि उसका इंसर्शन नहीं आ डाउट पाता है। सॉल्विंग है ना? क्या कब? कल डाउट सॉल्विंग सेशन होने वाला है। कल डाउट सॉल्विंग, कल तो मेरा लेक्चर ही नहीं होगा, इसमें मैडनेस से ही होता है मेरा मंडे ट्यूसडे। कल खाड़े सर का लेक्चर रहेगा। ओके सर। ठीक है, हाँ मेरा जो डाउट सॉल्विंग होगा दैट विल बी वेडनेसडे अगेन। नेक्स्ट वेडनेसडे जो आएगा तो वो टीबी का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। जो टीबी हम लोग इस वीक सॉल्व करेंगे उसका नेक्स्ट वीक में हम लोग उसको डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ओके देन सी यू ऑल इन द नेक्स्ट मॉड्यूल का भी होगा? हरीश कुछ बोलना है? हरीश वेडनेसडे को मॉड्यूल का भी होगा सर? नहीं, मॉड्यूल में तब कराऊंगा जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, तब मॉड्यूल कराऊंगा। मॉड्यूल में ज्यादा डाउट आ रहा है क्या हरीश? एक आध दो डाउट थे सर। हाँ एक आध दो डाउट ठीक है, वो जब मैं पूरा चैप्टर करा दूंगा ना तो हो सकता है खुद ही सॉल्व कर लोगे, और अगर नहीं आएगा तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जस्ट 1 minute I'll take that attendance, just 1 minute, just hold 1 minute, it will take just 30 seconds, okay? So I'll just cut, then you can leave now, just 30 seconds। आदित्य इसका स्क्रीनशॉट लो। डन सर। Okay, thank you all, you can all leave now, thank you, done।